हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 10 की गणित जो कि 5 नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूँ आपके सामने। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमें इसका सार्वधान्तर ज्ञात करना है। तो भैया स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 17वां पद। 17वां पद मैंने लिख लिया और आगे कह रहा है 10वां पद, तो हम उसको लिखते हैं बराबर 10वां पद। प्रश्न में ठीक ठीक कह रहा है, जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। हमने आपको बता रखा है अधिक का मतलब प्लस हुआ, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इस वाले से ये वाला पद 7 अधिक है, हम दोनों को बराबर कर देते, तो 7 किधर ऐड कर देंगे 10वें पद में। तो 17वां पद का सूत्र आप सभी जानते हैं, a प्लस 16d होगा। 10वें पद का सूत्र होगा a प्लस 9d प्लस का 7। ऐसे ही दोनों पक्ष में a है, कब कट जाता है बड़ी इक्वल टू में, जब दोनों संख्याएं बराबर हो, अंक बराबर हो और चिन्ह भी सेम हो। तो 16d बचा, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 9d बराबर क्या होगा 7 होगा। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो हम क्या बच जाएगा 7d बराबर 7। तो d बराबर 7, 7 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चे में, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 5B का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद n है, तो जैसा कि हमने आपको बताया है nवां पद का सूत्र होता है nवां पद का सूत्र क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा nवां पद है। तो जैसे यहाँ हमने nवां पद लिखा, तो जैसे यहाँ n है तो यहाँ n आया, उसी प्रकार से हमारा mवां पद क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू d। तो जैसे nवां है तो n लिखा है, वैसे mवां है तो m हो गया। वैसे p आएगा तो p लिख देंगे, q आएगा तो q लिख देंगे। तो देखिए लिखा है mवां पद, तो हमारा जो mवां पद दे रखा है, mवां पद दिया है 1/n। तो mवां पद का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू d बराबर 1/n। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब दूसरे उसके आगे लिखा है और nवां पद दिया है 1/m, तो हम nवां पद लिख लेते हैं। nवां पद दिया है 1/m, तो nवां पद का सूत्र हम जानते हैं क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण नंबर कितना होगा 2। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है सिद्ध करो, हमें सिद्ध करके लाना है। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ कह रहा है nवां पद 1 होगा। आंसर हमारे सामने है, nवां पद हमें कितना ला के दिखाना है 1 ला के दिखाना है। और दूसरा कह रहा है इसी में प्रथम पद का मतलब a का मान लाना है 1/mn। तो ये हमारा दोनों आंसर है, एक ये हो गया और ये हो गया, इतना हमें लाना है। तो ये देखिए इसको हल करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लिख लेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। समीकरण नंबर कितना होगा 1। तो mवां पद और प्रथम पद निकालना है, बताना है हमें। तो पहले a और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 इसके नीचे लिखा, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तो ये तो खत्म, a से क्या होगा कट जाएगा। अब इसमें से लेस करना है घटाना है, तो नहीं पता है तो हम इसको लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m माइनस 1/n। अब यहाँ से देखिए d इसमें से कॉमन हो रहा है, अगर हम d कॉमन ले लें तो d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -1 गया तो प्लस हो गया। तो यहाँ हर बराबर करेंगे तो mn 1 का mn हो जाएगा, n का 1 में गुणा करेंगे n, m का 1 में गुणा करेंगे m। 1 से 1 क्या होगा हमारा कैंसिल हो गया, तो n माइनस m इंटू डी बराबर क्या बचेगा n माइनस m बटा mn। तो यहाँ जो हमारा ये आया nm से nm क्या हुआ कट गया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/mn। तो हमारा जो d का मान होगा वो क्या आ गया 1/mn। अब d का मान आ गया, अब हमें यहाँ से a का मान निकालना है, तो हम इसको कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में।
लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण आप देख रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे क्या दे रखा है ए, तो ए तो हमारा ऐसे रहेगा प्लस m-1 ऐसे ही। डी का मान हमने क्या निकाला 1/mn, तो 1/mn और बराबर दिया है 1/n। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए ऐसे ही 1/mn का m में गुणा करेंगे तो m 1 का m बटा mn माइनस 1 कितना हो जाएगा mn बराबर हमारे पास क्या बचेगा 1/n। तो यहाँ m से m क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचेगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। देखिए 1/n दोनों बराबर के इस तरफ और उस तरफ है और दोनों का प्लस चिन्ह प्लस का है। यहाँ a का मान क्या आ जाएगा 75 कर देंगे तो a बराबर ये माइनस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1/mn। तो a का मान और d का मान हमारा सेम आया है, हमें सिद्ध करना है mnवां पद एक है, तो हम यहाँ लिखेंगे mnवां पद का सूत्र क्या होगा a प्लस जैसे n लिखते हैं वैसे m-1 लिखेंगे d। a का मान कितना निकाला हमने 1/mn प्लस mn ऐसे ही -1 और d का मान क्या निकाला हमने 1/mn। 1/mn ऐसे ही प्लस इसका एक में गुणा करेंगे तो mn एक कम mn बटा mn माइनस 1 एक कम 1 बटा क्या हो जाएगा mn से mn कैंसिल हो गया। देखिए एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा हमारा। तो हमें सिद्ध करके लाना था जो हमारा mnवां पद है वो कितना है 1 है, तो mnवां पद 1 आ गया और हमसे प्रथम पद पूछा जा रहा था तो प्रथम पद हमारा यहीं पे आया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 डाल लिया। लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था, आज हम फिर बता देते हैं एक बार। जो अंतिम पद का फार्मूला होगा अंत से nवां पद, देखिए अंत से nवां पद, अंत से nवां पद तो होगा l माइनस n-1 इंटू डी। अंत से करते हैं तो अंतिम पद l आ जाता है और यहाँ माइनस आ जाता है। अब यही हम प्रारंभ से nवां पद लिखेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्रथम पद में a आएगा, तो आरंभ से है। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है, तो किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, लिखा है प्रथम पद a है और अंतिम पद l है। अंतिम पद हमको दे रखा है, अंतिम पद क्या हो गया हमारा l। तो कह रहे तो सिद्ध कीजिए आरंभ से आरवें पद, तो हम यहाँ लिखते हैं भाई आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग, योग का मतलब प्लस होता है, तो मैं लिख देंगे अंत से आरवें पद का योग बराबर, यहां ना लगा कि मैं यहां लगा रहा हूं, तो आरंभ से आरवां पद कह रहा है तो a प्लस जैसे एनवा होता है तो रखते हैं वैसे आरवा है तो क्या रखेंगे आर रखेंगे प्लस का डी। अंत से आरवा पद चाहिए तो अंत के लिए l लगेगा माइनस r-1 इंटू डी। देखिए r-1 इंटू डी से r-1 इंटू डी कट रहा है क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या आएगा a प्लस l। तो जो हमारा आंसर आ गया आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का जो योग आया वो क्या आ गया a प्लस l। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा 14। भाई आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये रतन प्रकाशन की बुक है, मनोहर है। तो 14 नंबर में दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद यौम नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद दिया है 4, तीसरा पद का फार्मूला हम जानते हैं क्या होगा a प्लस 2d। समीकरण नंबर कितना हो गया फर्स्ट, और लिखा है नवा पद, नवा पद तो नवा पद दिया है माइनस का 8, तो नवा पद का सूत्र होगा a प्लस 7d बराबर माइनस का 8। समीकरण नंबर 2। तो आगे पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हमें यहां से a और d का मान निकालना है। समीकरण 1 हम इसके नीचे लिखेंगे बराबर 4। देखिए
तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का। तो जब चिन्ह बदलते हैं तो बीच वाला जो चिन्ह होता है उसका महत्व तो खत्म हो जाता है। ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5d, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा। जो नवा पद हमारा होगा a प्लस 8d होगा। यदि हम 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6d, बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, चिन्ह लगेगा माइनस का ही, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। तो जो d का मान आया हमारा वो कितना आ गया, माइनस का 2। तो d का मान 2 आया, तो अब हमें a का मान निकालना है, तो हम इस d के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से a ऐसे ही हमारा +2 गुणे d का मान क्या निकाला हमने, माइनस का 2 बराबर है 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस का, तो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा था कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं माना nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य। और जब nवां पद शून्य होगा तो हम कह सकते हैं तब an बराबर हमें क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अब यहाँ से n का मान आएगा, फार्मूला रखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान कितना है 8 प्लस n ऐसे ही माइनस 1, d का मान हमने क्या निकाला माइनस का 2 बराबर an का मान क्या हो गया 0। देखिए साइड में हल करते हैं, 8 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 और माइनस का 2 बराबर माइनस का 8, तो n माइनस 1 ऐसे ही बराबर माइनस 8, 2 गुणे में है तो बटे में, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हमारा क्या बचेगा, 2 चौको 8, 4 बचेगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो यदि हम 4 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5। इनसे हम कह सकते हैं जो हमारा पांचवा पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे जो हमारा पांचवा पद होने वाला है वो शून्य आएगा। इस प्रकार जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कराया है, उसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 15 भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे पहले हम 50 नंबर को लिखे, प्रश्न संख्या डाल लिया, दिया है किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है, हम लिखेंगे mवां पद। mवां पद कितना दिया है, n दिया है, तो mवां पद का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। और आगे कह रहा है तथा nवां पद m है, तो हम यहाँ लिखेंगे nवां पद। nवां पद कितना दे रखा है, n दे रखा है। nवां पद का अगर फार्मूला लगाते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d बराबर n। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो आगे हमसे कहा जा रहा है, प्रश्न में पूछा गया है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा पीवा पद होगा, क्या चीज, पीवा पद, उस पीवे पद को हम हल करें, मीन्स पीवा पद निकालेंगे तो हमारा जो पीवा पद आएगा वो कितना आएगा, m प्लस n माइनस 1। ये हमारा आंसर है। सिद्ध करना है हमको, कह रहा था ये भी सिद्ध करना है कि जो m प्लस nवां पद होगा हमारा वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर है, हमको इतना लाके क्या करना है, दिखाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से a और d का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर, सॉरी यहाँ पे m था तो यहाँ n, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब देखिए a दोनों का सेम है, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको भी इससे पहले वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें मैंने सॉल्व किया है, फिर भी देखिए सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m माइनस का n। इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में माइनस चिन्ह से साथ। क्या कॉमन हो रहा है भाई, d का मान हो रहा, तो हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस m, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या है हमारा m माइनस 1, तो यहाँ 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस m d बराबर m माइनस n। अब देखिए यहाँ पे n माइनस m है और यहाँ m माइनस n है, तो ऐसा करते हैं इसमें से एक को कॉमन ले लेते हैं, माइनस या तो इस तरफ ले ले या फिर इस तरफ ले ले। तो उधर वाला हम इधर वाला रहने देते हैं, उधर वाला कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन है तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए अगर हम इसका पुनः गुणा कर दें तो ये प्लस था तो माइनस, देखिए वही आ रहा, ये प्लस है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो n माइनस m से n माइनस m कट गया, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो जो d का मान आएगा वो कितना आएगा
माइनस का 1 आएगा। अब डी का मान 1 आ गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऐसे प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, n है। तो ए फिलहाल ऐसे रहेगा, डी का मान हमने निकाला, सॉरी भाई डी का मान मैंने निकाला माइनस का 1। तो गुणा करेंगे तो ये प्लस हो माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या बचा, n बचा। अब ए का मान यदि निकाले तो n, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। ए का मान हमारा जो आया वो कितना आया, n प्लस m माइनस का 1। तो हमें पीवा पद निकालना है। तो देखिए पीवा पद का फार्मूला होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान है n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और d का मान हमने क्या निकाला था, माइनस का 1। तो यदि माइनस का 1 रख दें तो है हमारे पास n प्लस m माइनस 1, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का 1। तो यहाँ से ये जो 1 से 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n प्लस m और माइनस का p। तो हमने आपको बताया जो हमें सिद्ध करके लाना था पीवा पद, वो क्या लाना था, m प्लस n माइनस का p। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ बताया है m प्लस n माइनस p, थोड़ा आगे पीछे इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब एमएनवा पद शून्य ला के दिखाना है, आइए वो भी दिखाते हैं। m प्लस एनवा पद, तो m प्लस एनवा पद का फार्मूला तो हम वही लगाने वाले हैं, a जैसे एनवा पद की जगह n रखते हैं वैसे हम क्या रख देंगे m प्लस n, ठीक। तो a का मान हमने निकाला था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है, n प्लस m माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का सिंबल, m प्लस n माइनस 1 ऐसे ही और d का मान है माइनस का 1। तो n प्लस m माइनस 1 प्लस माइनस माइनस m हो गया, ये माइनस n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा m प्लस nवा पद शून्य ला के दिखाना था, इस प्रकार हमारा m प्लस nवा पद क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 का नंबर डाल लिया। तो दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं हमें बताना है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। तो भाई अगर हम 99 लिखते हैं, देखिए इसमें 2 अंक है, हमको 3 अंक चाहिए। बेटा कितना अंक चाहिए, कुल टोटल 3 चाहिए। तो 3 अंक लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 101 लिखेंगे, 102 लिखेंगे, डाट 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 कहाँ तक हम जा सकते हैं, 999 तक। अगर हमने गलती से भी 1000 लिख दिया तो इसमें टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल 3 अंक लेने हैं। अब हम यहाँ देखेंगे 7 के पहाड़े में आते हैं नहीं आते हैं, तो ये 7 के पहाड़े में नहीं आएंगे। अगर हम 1 2 को आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, जैसे डिवाइड दे भाग करते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेगा, यहाँ 30 हो जाएगा। 7 के पहाड़े में बेटा 30 नहीं आता, जब 30 नहीं आता मीन से 7 से विभाजन हम इसको ले नहीं सकते। तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास, देखिए हम लिख देते हैं 105 हो सकता है। 105 के बाद अगर हम देखें तो 105 के बाद हमारा 112 हो सकता है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 112 के बाद 119 हो सकता है, डाट 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 अगर हम लेके जाएंगे तो 994 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 7 एकम 7 बेटा, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35, 7 से विभाज्य हो रहा है। 7 एकम 7, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 इसके आगे लिखेंगे 42 हो जाएगा, 7 छंग 42। देखिए वो भी 7 के पहाड़े में आता है। 7 एकम 7, 4 बचा 49 हो गया, 7 से 49, 7 के पहाड़े में आता है ना। फिर 994 लिखा है, 7 एकम 7, 2 बचेगा हमारा 29 होगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा 14, मीन 7 के पहाड़े में आता है। तो जो हमारा एक मान होगा वो 5 हो जाएगा। हमको यहाँ पे बताना है कि अब देखिए 3 पद एक लास्ट अंतिम पद लिखा है, इसके बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 के पहाड़े में आती है, मीन 7 से विभाज्य हो जाएंगे। ए का मान 5 हो गया, डी का मान निकालेंगे तो बाद वाले में पहले वाला घटा देंगे, मीन T2 माइनस T1। 112 में इसमें 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ये हमारा कौन सा पद है, अंतिम पद है। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से, बट हमें यहाँ नहीं लिखा था, एन से लिखना है। 994 हमें यहाँ एन का मान बताना है। तो देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान हमारा क्या है 5 है,
हम यहाँ 5 रख देंगे, प्लस n का मान मुझे पता करना है, रहने देंगे। d का मान 7 है देखिए, और an का मान क्या है 994। तो n-1 ऐसे ही 7 994, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का। तो n-1 994 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 994 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो बचेगा 800। एक मिनट भाई, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया, ए का मान हमारा 105 था, यहाँ बढ़ा लेंगे हम 105। तो अगर हम यहाँ 105 करें तो 105 हो गया। अगर हम 994 में से 105 घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 889 बचने वाला है। 889 7 गुणे में तो बटे में 7 से देंगे, इसको डिवाइड करें तो 7 एक कम 7, एक बचा 18 हो गया, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे 4 बचेगा, 7 7 जा 49, मीन्स आ गया n-1 बराबर 127। तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। तो 127 में हम एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 128। देखिए 3 अंकों वाली 3 अंकों की जो संख्या है टोटल, जो 7 से विभाज्य हो रही है, टोटल कितनी संख्या है 728 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। आइए अभी इसका हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 इसका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां हैं। तो हम यहां लिखते हैं पहली समांतर श्रेणी। तो जो पहली समांतर श्रेणी हमारे पास वो दिया है 63, 65, 67 ... तो यहाँ a का मान जो होगा हमारा 63 आ जाएगा, और जो d का मान आएगा वो क्या 65 में से 63 घटा देंगे तो 2। और यहाँ ठीक इसके बगल में दूसरी श्रेणी दे रखी है, दूसरी समांतर श्रेणी होगी, वो दे रखा है 3, 10, 17, ... तो यहाँ a का मान 3 हो जाएगा, और d का मान यदि हम देखें तो 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो आगे कह रहा है ये जो यहाँ पे लिखा है 17 के nवें पद बराबर है। तो हमें यहाँ n का मान निकालना है, तो हम इसका nवां पद निकालते हैं। यदि देखिए nवां पद, तो nवां पद का फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान 63 है, प्लस n-1 ऐसे ही, और d का मान 2 है। तो 63 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n, और 2 एकम 2, 63 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n। ठीक यहाँ भी nवां पद निकालेंगे, nवां पद का फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान बेटा 3 है, n ऐसे ही, और d का मान हमारा क्या दिया 7। तो 3 प्लस 7n माइनस का 7, अगर हम इसे घटा देते हैं तो 7n ऐसे ही, और 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा माइनस का 4। तो ये कह रहे हैं जो दोनों nवें पद हैं आपस में, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो बराबर करने के लिए हम इन दोनों मानों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो 6n प्लस 2n बराबर 7n माइनस का n। 6n ऐसे ही, प्लस के इधर आएगा माइनस का 7n, माइनस का 4, सॉरी यहाँ पे 61 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माइनस का 4, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो 6 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो बचेगा हमारे पास माइनस का n, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 61 में अगर हम 4 घटा दें तो कितना बच जाएगा 7n। एक मिनट, ये 61 था, अभी यहाँ में स्प्रिंट हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए, हम इसको साइड में बता देते हैं। तो लिखा हुआ है 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस का 4। तो यहाँ 2n ऐसे ही, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 7n माइनस का 4, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5n बराबर, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगेगा। 61 में 4 जोड़ देंगे तो 65, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हो गया, 65 5 गुणे में है तो बटे में, 5 एक कम 5 एक बचा, 5 3 15। तो जो n का मान है हमारा कितना 13। तो ये जो दो श्रेणियां थी इनका 13वां पद आपस में बराबर होगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है
तो दोनों श्रेणियों का 13वां पद निकाल लीजिए, वो आपको इक्वल दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है, आइए अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, तो हम यहां लिखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है? 16। तीसरे पद का सूत्र होता है a + 2d = 16। समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। और आगे लिखा 7वां पद, देखिए हम लिखते हैं 7वां पद बराबर 5वां पद। कह रहा किताब में 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये जो हमारा 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, हम दोनों को बराबर कर रहे हैं। 12 किधर जोड़ देंगे? इस तरफ। तो 7वें पद का सूत्र होगा a + 6d और 5वें पद का फार्मूला होगा a + 4d + का 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 6d, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 12। 6d में से 4d घटा देंगे तो बचेगा 2d = 12। 2 छंग कितना आया? 12। तो जो d का मान है हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहां से हमें a का मान चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए हम कहां रखेंगे d का मान? समीकरण 1 से। a + 2 और d का मान 6 = 16। तो a + 2 छंग कितना? 12 = 16। तो 16 a प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो बेटा 4 आ जाएगा हमारा। तो a का मान जो आया वो 4 आ गया। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था समांतर श्रेणी बतानी है, तो देख लीजिए समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा? प्रथम पद, फिर दूसरा पद a + d होता है, फिर तीसरा पद a + 2d होगा, कामा चौथा पद a + 3d, कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला जाएगा एंड सो ऑन तक। तो a का मान देखिए हमने 4 निकाला, 4 रख दिया, कामा फिर 4 प्लस d का मान क्या निकाले? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है d का मान 6 है, तो हम d का मान 6 रख देंगे, कामा a का मान 4 + 2 × 6, फिर a का मान 4 + 3 × 6, कामा डॉट डॉट डॉट। तो 4 ऐसे ही, तो 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहाँ पहले बॉडमास नियम का यूज होगा, तो पहले हम गुणा करेंगे। 2 छंग 12, 12 और 4 16, और 3 छंग 18, 18 और 4 22। देखिए कितने का डिफरेंट है? 6 का डिफरेंट हो रहा है। तो हमसे समांतर श्रेणी पूछी जा रही थी, समांतर श्रेणी आ गई है। इस प्रकार अभी जो 5b था इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।